हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितेश सिंह जी 55। तो आज का हम कहानी लेकर आए हैं अभिमन्यु की वीरता की कथा। तो चलिए बिना देर किए हुए कथा को शुरू करते हैं। अभिमन्यु की वीरता की कथा। अभिमन्यु महाभारत के महान योद्धा अर्जुन और सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन के पुत्र थे। कहते हैं जब अभिमन्यु अपनी माता के गर्भ में थे तभी अर्जुन उन्हें युद्ध की रणनीति, विशेष रूप से चक्रव्यूह भेदन की विद्या सिखा रहे थे। अर्जुन ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की 7 पद्धतियाँ सिखानी शुरू की। अभिमन्यु ने गर्भ में रहते हुए 6 पद्धतियाँ ध्यान से सुन ली, लेकिन जब अर्जुन 7वीं और सबसे महत्वपूर्ण पद्धति चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि समझा रहे थे तब माता सुभद्रा को नींद आ गई और अर्जुन बोलना बंद कर दिए। इस कारण अभिमन्यु को केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करने की शिक्षा ही ज्ञात हो पाई, बाहर निकलने की नहीं। अभिमन्यु बाल्यकाल से ही अत्यंत पराक्रमी युद्ध कुशल था। श्री कृष्ण और अर्जुन के सानिध्य में उसने अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी। युवावस्था में ही वह अपने समय के श्रेष्ठ योद्धाओं में गिना जाने लगा। उसने कई छोटे मोटे युद्धों में भाग लिया और वीरता दिखाई। कुरुक्षेत्र युद्ध और चक्रव्यूह में महाभारत के 13वें दिन कौरवों ने गुरु द्रोणाचार्य के नेतृत्व में एक कठिन चक्रव्यूह की रचना की। इस व्यूह को तोड़ने के लिए पांडव पक्ष में अर्जुन ही सक्षम थे, लेकिन उस समय जयद्रथ के कारण अर्जुन को व्यूह से दूर एक और युद्ध में उलझा दिया गया। ऐसे में युवा अभिमन्यु ने आगे आकर कहा, मैं चक्रव्यूह तोड़ सकता हूँ, मुझे प्रवेश करने दीजिए। युद्ध नीति के अनुसार जो योद्धा व्यूह में प्रवेश करे उसके पीछे पीछे अन्य योद्धा जाना चाहिए, लेकिन कौरवों ने व्यूह के द्वार पर घात लगाकर रखी थी। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आदि ने प्रयास किया पर जयद्रथ ने व्यूह का द्वार बंद कर दिया और शपथ के अनुसार अर्जुन को रोक रखा था। अभिमन्यु अकेले ही चक्रव्यूह में घुस गया। अभिमन्यु की वीरता। अभिमन्यु ने व्यूह के अंदर प्रवेश करते ही कौरव पक्ष के कई महारथियों को धूल चटा दी। उसने अश्वत्थामा, दुशासन, कृपाचार्य, कर्ण, शकुनी, शल्य आदि के साथ घमासान युद्ध किया। अभिमन्यु ने अकेले ही कौरव सेना की धज्जियां उड़ा दी। उसने कौरव सेना के हजारों सैनिकों, रथियों, हाथियों को मार गिराया। उसने कौरव राजकुमार लक्ष्मण, दुर्योधन का पुत्र को भी युद्ध में पराजित कर मार डाला। द्रोणाचार्य तक उसकी वीरता से आश्चर्यचकित हो गए। कौरवों की नीति और अभिमन्यु की वीर गति। अभिमन्यु ने व्यूह में घुसने की 6 विधियां तो सीख ली थी, पर बाहर निकालने की 7वीं विधि नहीं जानता था। इसका लाभ उठाकर कौरवों ने नियम तोड़कर सामूहिक रूप से उस पर आक्रमण कर दिया। कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुशासन, कृतवर्मा आदि ने एक साथ अभिमन्यु को घेर लिया। कर्ण ने सबसे पहले अभिमन्यु का धनुष तोड़ा, फिर उसकी रथ की ध्वजा गिराई। रथ के घोड़े मारे गए। उसके बाद वह तलवार लेकर आया तो दुर्योधन के भाई दुशासन के पुत्र ने उसकी तलवार तोड़ दी। फिर अभिमन्यु ने रथ का पहिया उठाकर असाधारण पराक्रम दिखाया और अकेले ही कई महारथियों से लोहा लिया। अंततः कर्ण ने पीछे से वार करके अभिमन्यु को घायल कर दिया। फिर सामूहिक वार करके विशेषतः कर्ण, द्रोण और दुशासन के पुत्र ने मिलकर अभिमन्यु का वध किया। कर्ण ने अभिमन्यु को क्यों मारा? कर्ण की मनोस्थिति उस समय दुर्योधन का पक्षधर और युद्ध नीति का पालन करता की थी। अभिमन्यु ने कौरवों की सेना को भारी क्षति पहुंचाई थी। उसने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया था।
व्यू के अंदर उसके रहते कौरव पक्ष की हार निश्चित थी। और सबसे बड़ा कारण दुर्योधन का आदेश। दुर्योधन ने सभी महारथियों को आदेश दिया था कि किसी भी हालत में अभिमन्यु को मारो। कर्ण धर्म संकट में था। एक और वह अर्जुन के पुत्र को मारना नहीं चाहता था, पर दुर्योधन के प्रति वफादारी निभाने और युद्ध के नीति अनुसार उसने पीछे से वार किया। इतिहास कहता है कर्ण ने अगर एकल युद्ध किया होता तो शायद अभिमन्यु को परास्त करना भी कठिन था, लेकिन उस दिन कौरवों ने धर्म का उल्लंघन कर एक साथ मिलकर निहत्थे अभिमन्यु पर हमला किया। अभिमन्यु का अमर बलिदान। अभिमन्यु की वीरता, त्याग और बलिदान ने महाभारत के इतिहास में अमिट स्थान बना लिया। उसकी मृत्यु के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, मैं कल सूर्यास्त तक जयद्रथ का वध करूंगा, और दूसरे दिन अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी भी की। महाभारत के युद्ध का सबसे हृदय विदारक और वीरतापूर्ण प्रसंग अभिमन्यु का बलिदान ही माना जाता है। अभिमन्यु की संतान, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी, जो मत्स्य देश के राजा विराट की पुत्री थी। अभिमन्यु के मृत्यु के बाद उत्तरा ने परीक्षित को जन्म दिया, जो आगे चलकर कुरु वंश के एकमात्र उत्तराधिकारी बने। अभिमन्यु न केवल अर्जुन का पुत्र था, बल्कि अर्जुन जैसा पराक्रमी योद्धा भी था। उसकी वीर गति धर्म और अधर्म की लड़ाई में एक निर्णायक मोड़ बनी। उसकी वीरता आज भी शौर्य, साहस और त्याग का प्रतीक मानी जाती है। आज के लिए इतना ही दोस्त। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं भक्ति से जुड़ी कहानी आप लोगों के लिए लाता रहूं और सुनाता रहूं और दिखाता रहूं। थैंक यू।